और मेरा भाई, क्या वो बिल्कुल बेगैरत हो चुका है, जो खुद अपनी बीवी को अपने बाप के कमरे में भेजता है? हालांकि मेरा बाप मेरी बहनों से कहता था कि कोई जरूरत नहीं अपने ससुर की खिदमत करने की, ना ही उसके कमरे में अकेले जाने की। मेरी दोनों बहनें बहुत तेज मिजाज की थी, अपने ससुराल वालों को नचा के रखा हुआ था। शौहर भी उनके काबू में थे, और जब यहाँ आती तो भाभी की शामत लाए रखती थी। हर वक्त उन्हें जहेज ना लाने के ताने देती रहती थी। वालदा भी किसी से कम ना थी, पूरा दिन मेरी भाभी के पीछे पड़ी रहती थी। दिन में 1 घंटा भी भाभी को आराम के लिए नहीं मिलता था। मैं उस वक्त भाभी की मदद कर देती थी जब अम्मी दोपहर को सो रही होती थी। वो मुझसे कभी कभी अपने दिल की बात भी कर लेती थी, लेकिन जब भी मैं उनसे ये पूछती कि अब्बा उन्हें कमरे में बुलाकर क्या कहते हैं, तो उनकी रंगत उड़ जाती थी। वो एकदम ही फक रंग के साथ नफी में सर हिलाने लगती। मेरे जहन में बहुत सारे सवाल थे जिनका मेरे पास कोई जवाब ना था। मेरी भाभी मुझसे भी बात करते हुए घबराती थी। एक दिन जब भाभी मेरे अब्बा के कमरे में गई तो मैंने अम्मी से पूछा कि अब्बा भाभी को रोज अपने कमरे में क्यों बुलाते हैं। मेरी बात सुनकर मेरी माँ मुझे कहर भरी नजरों से देखने लगी। कहती, मुंह बंद रखा करो अपना, खबरदार जो दोबारा कोई भी ऐसा सवाल मुझसे पूछा भी तो। मुझे अम्मी पर भी हैरत होती थी कि वो क्यों कुछ नहीं बताती। मैं अपनी भाभी की वजह से बहुत परेशान रहने लगी थी। एक बार मैंने सोच ही लिया कि मैं भी देखूंगी कि आखिर अब्बा कमरे में भाभी के साथ करते क्या हैं। मेरा भाई मेरे बाप से बहुत डरता था, इसीलिए जो बात अम्मी या अब्बू कह देते वो कभी उसके खिलाफ नहीं चलता था। एक दिन जब भाभी कमरे में गई, कुछ देर बाद मैं भी अब्बा के कमरे में जाने के बहाने से उठ गई कि जाकर देखूं, तो मेरी अम्मा ने मुझे फौरन से टोक दिया। कहने लगी, खबरदार जो तुम कमरे में गई भी तो। मैंने कहा, क्यों, मैं क्यों नहीं जा सकती? मुझे अब्बा से काम है। अम्मी ने कहा कि जब तक तुम्हारी भाभी कमरे में है तुम कहीं नहीं जाओगी, चलो जाओ अपने कमरे में। एक रात तो जो कुछ मेरी आंखों ने देखा मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं रात को किचन में जाने लगी। मुझे प्यास लग रही थी, लेकिन जैसे ही मैं लाउंज में से होती हुई किचन की तरफ बढ़ने लगी, सामने लाउंज का दरवाजा खुला था। मैं ये सोचने लगी कि रात के पहर दरवाजा किसने खोला है। मैं जब दरवाजे से बाहर आई तो मेरी भाभी सहन में से होते हुए छत की तरफ जा रही थी। मैं ये सोच रही थी कि इस वक्त वो छत पर क्या करने जा रही हैं। मैं भी उनके पीछे चली गई, लेकिन जैसे ही मैं छत पर पहुंची, मैंने छुप कर देखा तो मेरी भाभी एक नौजवान के गले लगकर रो रही थी। ये देखकर तो मैं सांस लेना ही भूल गई। वो उस शख्स से भी यही कह रही थी कि मुझे यहाँ से लेके जाओ, मुझे यहाँ नहीं रहना। कौन था वो शख्स? भाभी का क्या लगता था? कोई आशिक? मैं वापस लौट आई, मुझ पर घबराहट सी तारी थी। ये सब क्या हो रहा था? एक तरफ तो मेरी भाभी मजलूम बनी हुई